जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में माइनर का एग्जाम आप लोगों का शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत आप लोगों का बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया DSS 200 का एग्जाम होने वाला है आपका 11 मई 2025 को। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये पिछले साल का 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करा रखे हैं, क्लासेस भी आपके मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। आप लोग क्या करेंगे, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और नीचे चले जाइएगा। कई सारे मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो नीचे एकदम चले जाइएगा, ढूंढते हुए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आराम से आप लोग देख लीजिएगा सारे क्लासेस। बाकी ये न्यू क्लासेस है 2025 के, ठीक है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का प्रमुख है। अच्छा, जो NDMA है इसका पहले फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। NDMA का फुल फॉर्म है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और पूछ रहा है आपका कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रमुख कौन होता है। इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखें बहुत ज़्यादा बच्चों का बैक लगता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां आपसे पॉसिबल हो सके शेयर कर दीजिएगा। किसी भी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। चलें, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आपदा से पूर्व यानी आपदा आने से पहले आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। तो मॉक ड्रिल होता है, जैसे हमारे यहाँ मॉक ड्रिल होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 2 महिलाओं ने पाकिस्तान में ज़बरदस्त फायरिंग कर दी, ठीक है, मॉक ड्रिल का नाम लेकर के। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का स्थापना कब हुआ था। 11 अगस्त 2004 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपदा संबंधी तैयारी के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। तो जन जागरूकता और शिक्षा, बिल्कुल, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन जरूरी है। सुभेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, ये भी आपका जरूरी है। वैकल्पिक तकनीकों को प्रस्तुत करना, ये भी आपका जरूरी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं। तो पुलों का टूटना, ये बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव है। तटीय गांवों में बाढ़ और भोजन की कमी हो जाती है। मृदा अपरदन, मिट्टी बह जाती है, ठीक है, ये सभी बाढ़ के कारण होते हैं विनाशकारी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए, जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको सारे आंसर जो नहीं आ रहा होगा वो भी मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा पेपर होता है। देखें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का, जो ये कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं, बताइए। NDMA का अध्यक्षता कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा से संबंधित तैयारी के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। फिर ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका मिल गया, 2 बार दोहराए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी है, जन जागरूकता और शिक्षा, भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अभ्यास, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंधन का उद्देश्य माना जाता है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य शवों का अंतिम संस्कार करना, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होता है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, आपदा पीड़ितों का पुनर्वास, ठीक है, ये सभी आपदा प्रबंधन के उद्देश्य साथियों। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया था ये 2005 में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, DDMA का विस्तृत रूप क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक आपदा भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। चक्रवात भी है और इसमें सूखा भी आपका प्राकृतिक आपदा है। युद्ध आपका मानवकृत आपदा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। युद्ध मनुष्य स्वयं उत्पन्न करते हैं, ये भगवान या फिर नेचुरल तरीके से नहीं होता। ठीक है, चले वर्तमान में भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? प्रेजेंट टाइम में कुल 16 बटालियन है एनडीआरएफ की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? 1 जून को। ठीक है सर जी, 1 जून को की थी। कब? 1 जून 2016 को भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, इंटरनेशनल टी सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ लोकेटेड है? होनोलुलु में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1965 में इंटरनेशनल टी सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है? जल और पर्यावरण से देखें, ओलावृष्टि, बादलों का फटना, समुद्री अपसरण। ठीक है, ये सभी क्या है? जल व पर्यावरण से संबंधित हैं सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? या एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका फुल फॉर्म होता है एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ की स्थापना पूछेगा तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अस्तित्व में शायद 2005 में आया था ये। ठीक है, बाकी स्थापना 2006 में हुई थी इसकी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, आपदा तैयारी में समुदाय भागीदारी तब करेगा जब वह आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो, आपदा प्रभाव के प्रति जागरूक हो और आपदा खतरों से परिचित हो। ये सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यहाँ पर पूछा है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, सेक्रेटरी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपदा के संदर्भ में डेस तथा आस्टर का क्या अर्थ है? डेस पूछ रहा है और आस्टर पूछ रहा है। डेस का मतलब क्या होता है? डेस का मतलब होता है अशुभ और आस्टर का मतलब होता है तारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले यहाँ पर देखिए, फुल फॉर्म पूछा गया है एनआईडीएम का। एनआईडीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एनआईडीएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। एनआईडीएम का स्थापना वर्ष पूछेगा तो 1995 में एनआईडीएम की स्थापना हुई थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना है। सबसे घातक घटना डिजास्टर होता है, आपदा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर भी किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी स्तरों पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई भी प्रकोप उस समय आपदा बन जाता है जब वह मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है? आपदा प्रबंधन चक्र का देखें, तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी, ये तीनों आपदा प्रबंधन के चक्र हैं। निर्माण, कंस्ट्रक्शन आपके आपदा प्रबंधन का चक्र नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? काठमांडू में। डी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं, जीवन की हानि होती है, संपत्ति की क्षति हो जाती है, पर्यावरण की भी क्षति होती है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में शामिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड होता है? शमन, मिटिगेशन, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्वास,
रिहैबिलिटेशन, ये सभी आपके शामिल होते हैं आपदा प्रबंधन में। 29 का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपदा प्रतिक्रिया के कितने चरण होते हैं? आपदा प्रतिक्रिया के 4 चरण होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुभेद्यता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है? तो यह आपका मिलिगेशन में आता है, न्यूनीकरण में। ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे, ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले मैं कोशिश करूंगा कि एक आध 2 क्लास और भी लेकर के आऊँ, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे क्लासेस देने हैं तो ध्यान में रखेंगे। प्रीवियस ईयर के भी क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी हेल्प हो जाएगा। किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के जोखिम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम हैं। कौन कौन से आवश्यक कदम होते हैं? तो उचित भवन निर्माण, अच्छी तरीके से तैयार आपदा योजना, ठीक है, और हितधारकों के बीच जागरूकता, ये सभी आपकी करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम UNDMT किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया, सभी महाद्वीपों में। डी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन सा निकाय कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है बताइए? 34 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका, SDMA कर सकता है। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले DDMA यहाँ पर देखें, DDMA इज हेडेड बाई, DDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो DDMA की जो अध्यक्षता है जिला अधिकारी के द्वारा की जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चले DDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। देखिए ये सारे जो मैं कर रहा हूँ कमेंट करिए, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ सकता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भूकंपी तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा है? भूकंपी तरंग के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है? देखिए सुनामी, महामारी, भूकंप, ये तीनों आपके आपदा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, यानी पेड़ पौधा हम काट रहे हैं तो क्या आपदा के अंतर्गत नहीं आएगा? नहीं, मानवकृत आपदा के अंतर्गत आता है निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, चले आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके लिए देखें दिन रात मेहनत करूंगा, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी। ठीक है, मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूंगा, सारे सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूं। चले ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया हीट वेव कितने समय तक चलती है? गर्मी आ गया है, हीट वेव चलेगा। और अब आप लोग जानते हैं हीट वेव का कोई निश्चित दिन नहीं है कि भैया 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा या 5 दिन चलेगा। इसका कोई निश्चित दिन ही नहीं होता है कि हीट वेव कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो ये कई दिन तक चल सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।